ओके, सो आई थिंक नाउ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं मीटिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम एवरीवन। आपका जो भी सवाल हो, जो भी क्यूरी हो, हम उसको इंशाल्लाह लास्ट में एड्रेस कर लेंगे। एंड देन जो है ना, आप बीच में टाइप कर दीजिएगा सवाल, उसको हम फिर एक सीक्वेंस में देख लेंगे। यार देखो, राइट नाउ हम काफ़ी टाइम से हम तकरीबन, मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हाउ आई वाज स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड मैं किस तरह स्टॉक मार्केट की फील्ड में आया। यार तकरीबन अगर हम बात करें 2008 की और 17 की, तो मेरे साथ कुछ स्कैम्स हुए थे फॉरेक्स की मार्केट, और इन मार्केट में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो काफ़ी सारे स्कैम्स हुए एंड देन जो है ना वो स्कैम होने के बाद आप कहते हैं कि बहुत सारे बंदे तो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन स्कैम फॉरेक्स से रिलेटेड नहीं थे, ऑनलाइन अर्निंग से थे। और एक पैशन जो है ना बचपन से ही था, बट देन जो है ना मैंने मार्केट्स वगैरह को देखा एंड देन कुछ एक वो शौक होता है, फिर आप मार्केट में जब आते हो तो असल एक्सपीरियंस फील्ड में आने के बाद होता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि यार जब भी आप आर्टिकल्स में होते हो या आर्टिकल्स में जाने से पहले जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हो, तो काफी सारे स्टूडेंट बता रहे होते हैं, जो सीनियर्स बता रहे होते हैं कि यार देखो चीजें ऐसे चल रही थी, चीजें वैसे चल रही थी, ऐसे होता है ऐसे होता है। लेकिन जब आप फील्ड में, एक्चुअल मार्केट में जब आप कदम रखते हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ यार चीजें चल कैसे रही हैं। एंड देन भी जो है ना काफी सारे स्कैम्स हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं खुद भी जो है ना सीए स्टूडेंट हूँ और सीए फाइनलिस्ट हूँ राइट नाउ तो। और बिग फोर फर्म से मैंने रिजाइन किया था, ऐसे सीए फाइनलिस्ट हूँ और सीएफए कैंडिडेट भी हूँ। तो फाइनल फर्म से रिजाइन करने के बाद जो ना मैंने अपने इस बिजनेस को परसू किया। और आपको पता है फर्म में 3.5 साल का जो काफी लॉन्ग पीरियड होता है, वो काफी जो ना हमारे लिए स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। ये 3 साल समझो हमको पॉलिश कर देते हैं, बट ये क्या यार, आई हैव नो चॉइस टू रिजाइन फ्रॉम द बिग फोर फर्म एंड देन आई मूव ऑन टू दिस फील्ड। Now right now all the things are going very well now. I'm also working as a CFO in Red Gold Metaverse company, जो investments में डील करती है। और कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे पर्सनल खुद के HNVI क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको भी हम सर्विस प्रोवाइड एंड सेकेंडली जो ना मेरे स्टॉक मार्केट में भी काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। काफी स्टॉक ब्रोकर से भी जो ना हमारे से मीटिंग्स वगैरह चल रही है, बट राइट नाउ वी आर नॉट पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकेंडली जो है ना फिर ये है कि मैंने ये ट्रेड स्कूल जो है ना स्टार्ट किया 2022 में। और तकरीबन जब से ही हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो हमारे काफ़ी पुराने हैं। सो बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाने की, नए तरीके से स्टॉक मार्केट को समझाने की कोशिश की। काफ़ी सारी चीज़ें देखो हमने भी एक्सपीरियंस की, कभी हमने लाइव पढ़ाया, फिर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गए, फिर हमने रिकॉर्डेड प्लस लाइव कर लिया कि भाई आपको लेक्चर्स दे देंगे जो है ना, फिर हम एक सेशन कर लेंगे। बट ये कि सबसे जो बेस्ट पर्सनली फॉर मेरे लिए जो था वो ये कि हम लाइव की तरफ ही ज़्यादा रहें तो बेटर है। उसका रीज़न ये कि यार देखो, आप लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑडियंस है, लाइक जो मेरा स्टूडेंट है, वो एक हाउस वाइफ भी है, वो बंदा भी है जो जॉब कर रहा है 9 to 5, वो बंदा भी है जो पढ़ रहा है, वो बंदा भी है जो बिजनेस फील्ड के अंदर है, और वो भी है, मतलब मुझे हर तरह की ऑडियंस मिलती है। सो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एक सर्टिफिकेशन है या कुछ ऐसी चीज है जिसको जो है ना आप जस्ट 2 महीने 3 महीने का कोर्स कर लो एंड देन प्लस यहाँ पे जो ना ऑल द थिंग्स आर नाउ फाइन और आप यहाँ से मिलियंस कमा रहे हो। देखो आप यहाँ से मिलियंस कमा सकते हो, बट इट इज नॉट द राइट टाइम टू अर्न मिलियंस फ्रॉम दिस मार्केट। इसके लिए आपको पहले तो इन्वेस्ट करना होगा, और सबसे पहले इन्वेस्ट मैं कहता हूँ कि यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। राइट नाउ मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और जो है ना सीखते सीखते काफ़ी अकाउंट ब्लॉक किए, मेरा इतना लॉस है राइट नाउ। चलो मैं आपके साथ नंबर्स भी अगर शेयर करूं तो मेरा लॉसेस भी इतने हैं कि इस जो टैक्स के अंदर मैंने रिटर्न फाइल किया तो मुझे ठीक ठाक रिबेट मिला है, मतलब जैसे कि मैंने लॉसेस एडजस्ट किए तो मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो ये लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। इंपॉर्टेंट इज डेट कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस लॉसेस। एंड देन राइट नाउ जो है ना काफी सारी स्ट्रेटजीज हमने भी टेस्ट की। मैंने पर्सनली कोशिश भी की कि यार स्टूडेंट्स के साथ जो है ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपनी ट्रेड कॉल शेयर करूं, बट कोई ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा कोई चीज नहीं मिल सकी कि हाँ यार वाकई इट इज द राइट थिंग और इट इज द राइट स्ट्रेटजी टू शेयर विद द स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नो डेट दे कि जब आप स्टॉक में टेक्निकल सीखते हो तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ती है। इट्स लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक मैकेनिक की, तो मैकेनिक देखिए हर तरह के टूल के बारे में समझ लेता है कि यार दिस इज टूल फॉर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ नट, दिस टूल इज फॉर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ बोल्ट्स वगैरह, इस तरीके से।
एंड देन जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो देख के बता देता है कि यार इस वाले नट में या इस वाले बोल्ट में ये वाली जो ना टूल लग सकता है, चाहे वो कार मैकेनिक हो या किसी भी किस्म की जो ना मशीन का मैकेनिक हो। सो इस तरह से होता है। अच्छा सेकेंडली जो है ना देखें, फिर हमने जब तरह चीजें की, एक्सपीरियंस पर्सनली अब सारी चीजें जो डेवलप की है मैंने खुद ने की है। और राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड स्कूल जो ना विद इन दिस 1 वीक और 2 वीक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन जाएगी। सो बेसिकली हम एक द ट्रेड स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे। सो ये जो ना इनकॉर्पोरेशन हमारी प्रोसेस है और हो जाएगी। तो ओके, नाउ डेट्स इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तो आपको आइडिया ही है तकरीबन, मुजम्मिल हनीफ, और इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट इसको लेके चलेंगे। हम अब देखो सबसे पहले जो हमने कोर्स ये बनाया मैंने लर्निंग के लिए, तो मैंने इस कोर्स में देखा कि यार वो कौन सा ऐसा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मेथड है कि मैं स्टूडेंट को सिखा सकूं और स्टूडेंट का टाइम भी बच जाए और स्टूडेंट अपने दूसरी चीजों को भी मैनेज कर ले। सो इसकी बेसिस पे मैंने खुद ने काफी सारी चीजें प्रैक्टिस की, काफी सारी चीजों को मैं लेके चला। राइट नाउ हमने वेबसाइट वगैरह भी अपनी बना ली और इंशाल्लाह सून, क्योंकि बैकएंड पे देखो सबसे पहले आपको कुछ भी चीज पब्लिश करने के लिए या आपको कुछ भी चीज फ्रंट पे लाने के लिए सबसे पहले तो आपको बैकएंड पे वर्किंग करना, आपकी बैकएंड पे जो है ना सारी चीजें होना लाजमी, क्योंकि अगर कभी लैगिंग आ जाए किसी चीज में तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एनीथिंग फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द अननोन। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है ना हम अपनी ट्रेड कॉल शेयर करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स के साथ इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। और वो जो है ना हम अपनी वेबसाइट के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग शेयर करेंगे एंड इट विल बी द टोटली इट विल बी द एजुकेशनल आइडिया और एजुकेशनल ट्रेड सेटअप एंड दैट्स इट। इट विल नॉट बी द बाय एंड ब्लाइंड बाय एंड सेल कॉल के आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट द बाय दिस एट दिस अमाउंट और सेल दिस एट दिस अमाउंट और टेक प्रॉफिट और ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से जो ना हम जल्दी जो ना इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। माय व्यू इज दैट कि हम इसी वीक इसको जो ना इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि बैकएंड पे वर्किंग चल रही है राइट नाउ यार। जब तक देखो कोई स्ट्रैटेजी मैं खुद टेस्ट ना कर लूं मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। सो इट इज द फर्स्ट सेशन एंड हम फर्स्ट सेशन के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एंड देन फिर हम आप हमारे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज द फ्री फॉर ऑल एंड द मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि हम यहाँ पे जनरल डिस्कशंस होगा, कोई इतना डीपली नहीं जाएंगे एंड वी विल डिग द मार्केट एंड द फर्दर लेक्चर। सो द सेकंड थिंग इज दैट के हमने जब मार्केट को सीखा, मैंने सीखा, मैंने ये सोचा कि यार मैं किस तरह इसको लोगों को सिखा दूं, सामने वाले बंदों को सिखाऊं। तो मैंने कुछ अपने ही बेसिस पे कुछ मॉड्यूल्स वगैरह बनाए कि यार ये मॉड्यूल है जिसकी बेसिस पे हम स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो देखिए हमने इस कोर्स को 5 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया। देखो ये बेस आपकी समझना लाजमी है। उसका रीजन ये है कि जब आप ये बेस समझ जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हम किस मॉड्यूल में और नेक्स्ट सेटअप क्या होगा हमारा, और इस ही मॉड्यूल की बेसिस पे जो ना आपको ट्रेडिंग करनी। लाइक जो लेक्चर हम जो बात हम फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट दिन फर्स्ट मिनट में पढ़ ले और जो बात हम लास्ट लेक्चर के लास्ट मिनट के अंदर पढ़ेंगे, तो इसी मेथड के थ्रू आपको ट्रेड पे सेटअप बनाना है अपना। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिश मेरी ये है कि चीजों को काफी कॉन्साइज और काफी जो है ना वो प्रोडक्टिव वे में लेके जाने की। अच्छा, हमने 5 मॉड्यूल में जो है ना सिस्टम ये डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा मार्केट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखो काफी जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो भी इस ग्रुप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है उन वो फील करें, बट इनशाला आगे जो है ना उनको काफी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है ना 2-2 3-3 साल पुराने हैं, तो इनशाला अपडेट हो जाएंगी काफी सारी चीजें। अच्छा देखो, मार्केट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। अगर कोई सीए या एससीसीए का स्टूडेंट राइट नाउ ये लेक्चर सुन रहा है तो आइजा आई थिंक 200 है और उसके अंदर आपको एक पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल, ये आइजा जो है बच्चा समझ गया है ऑडिट और सीए वाला, ऑडिट का ये आइजा, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। सबसे पहले किसी चीज को समझने से पहले उसका प्रोसेस समझो कि यार ये चल किस तरह से रहा है, ये मार्केट ऑपरेट किस तरह से हो रही है, इसका फ्लो क्या है। हम जब तक फ्लो नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यार हमने उसके जो है ना वो लूप होल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं और किस तरह जो है ना हमने उसमें ट्रेड करनी है। तो फ्लो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो मार्केट अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार डेटा कहाँ से आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रेट आता है मेरे पास कि भाई PSO 150
ट्रेड हो रहा है। तो ये 150 का ट्रेड जो हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्या ये रिलायबल सोर्स भी है या नहीं। सेकेंडली मेरे पास कोई डेटा आता है कि यार इस कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये चीजें हैं और ये जो है ना डेटा है, और वो मेरे पास एक ग्रुप के अंदर आ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, तो मुझे उस डेटा को चेक करना है कि यार इसकी सोर्स कहाँ से। अगर वो ऑफिशियल सोर्सेज से है तो वो मतलब ये है कि काफी जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट है और उसकी वैल्यू भी है। तो डेटा हमें सबसे पहले देखना होता है कि कहाँ से आ रहा है डेटा, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे कि भाई एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है, इसकी वेबसाइट्स कौन सी हैं, इसकी साइट्स वगैरह कौन सी हैं जहां से डेटा रिलीज होता है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो या यूएस स्टॉक मार्केट का हो। डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं कि यार ट्रेडिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर जो हैं या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह के हैं और ये सारी चीजें वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हम इसमें डेमो ट्रेडिंग किस तरह करें। क्योंकि देखिए मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैं सबसे पहला स्टेप होता है हमारा उसको ग्रुप्स में ऐड करना, उसकी डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करवा देना। देखो डेमो ट्रेडिंग में आपको इसलिए नहीं करवाता कि यार आप वहाँ पे मिलियन डॉलर जो है ना वो दिन के हजार हजार 500 डॉलर या पाकिस्तान के अंदर जो है ना आप 40,000 50,000 का प्रॉफिट निकालें और उसका स्क्रीनशॉट लगाएं और मुझे दिखाएं। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज टू बनाना लाजमी है। आपको सॉफ्टवेयर समझाना है कि भाई ये देखो ये जो सॉफ्टवेयर है चाहे वो फॉरेक्स का हो या किसी भी मार्केट का हो, इसके यूज टू हो जाओ। क्योंकि देखो इस पर आपकी फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है ये चीजें। क्योंकि जब आप लाइव ट्रेड करोगे डायरेक्टली के, तो लेट सपोज आपने बाय किया और या आपने सेल किया और पोजीशन आपकी लॉस में जा रही है, आप घबरा गए और आपको नहीं समझ में आ रहा क्लोज कैसे करूं, तो काफी सारी चीजें फिर फंस जाती हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यार इंस्ट्रूमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो कितने टाइप के शेयर्स हैं, कितने किस्म के सेक्टर्स हैं, कितने जो ना डिफरेंट हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड करें। हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो हमारे पास कमोडिटीज करेंसीज की लिस्ट होनी चाहिए, हमारी डेली वॉच लिस्ट होनी चाहिए, हमारी जो है ना वो वॉच लिस्ट के अलावा जो ना फिर हम जो हमारे टारगेट क्राइटेरिया होगा या जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा टू एड शेयर्स इन इन योर पोर्टफोलियो, तो उसके लिए जो ना हम सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर आप उस पर आ जाते हो। ठीक है, जब यहाँ पर आप आ जाते हो तो फिर क्या करते हो आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के बाद कि भाई ये चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम फेसबुक यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास अक्सर यूएस स्टॉक मार्केट में निवीडिया कंपनी, आईबीएम, फेसबुक, गूगल, एप्पल, टेस्ला, इन कंपनीज को आप ट्रेड करो तो ये काफी हमारे लिए एक लाइक एक अच्छा एक्सपोजर होता है कि जिन कंपनीज को हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं हम उनको ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पीएसओ है, हेस्कॉल है, एटॉक रिफाइनरी है, अब घर के अंदर हमारे एसी वगैरह लगे हुए हैं तो हम पेल कंपनी है, ये सारी चीजों के जो ना हम शेयर्स को देख रहे होते हैं एंड देन जो है ना हम इसको ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि यार इसके अंदर मार्केट कौन कौन सी अवेलेबल है। अच्छा देखो, शुरू में जब हमने व्हेन एवर वी स्टार्टेड टू ऑफरिंग कोर्सेज, हमने सारी चीजों को ना डिवाइड किया हुआ था कि भाई आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अलग, ठीक है, पाकिस्तान एक्सचेंज एक अलग था, फिर फॉरेक्स को हमने अलग किया हुआ था, ठीक है, फॉरेक्स हमने अलग किया हुआ था, यूएस स्टॉक हमने अलग किया हुआ था, थर्ड जो है ना हमने क्रिप्टो को अलग किया हुआ था। और मोस्टली हम क्रिप्टो को जो है ना वो अदर एक्सचेंज के नाम से जो ना शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ लीगलिटी इश्यूज, क्योंकि यार हम ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी लीगल इश्यूज जो है ना हमारे ऊपर आए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना फिर हम क्या करते हैं अदर एक्सचेंज के नाम से इसको हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। अब हमने क्या किया है कि इन सारी चीजों को हमने स्टूडेंट से कहा है कि यार आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो क्यों ना ये सारी चीजें सीखो आप। ठीक है, ये चारों मार्केट को सीखो, फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप उसके अंदर ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर देखो पर्सनली मैं अपनी फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन अगर मैं बात करूं तो मुझे ये फायदा है इस तरह से, ठीक है ना, क्यों, मुझे एफर्ट्स मेरी कम लगनी है और प्लस मुझे फी इसमें ज्यादा मिल जानी है। क्योंकि देखो ये पेड कोर्स है, ऑल्दो वी आर चार्जिंग टू इकोनॉमिकली कोर्सेज वी ऑफर कर रहे हैं, और इनशाला ये काफी जो ना गोल्ड के चार्ट की तरह इसको हम ऊपर जाएंगे प्राइस को। सो अब मैं इसका क्या करता हूँ, अगर मैं अलग 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 चार्ज करता हूँ तो मुझे काफी बेनिफिट होता है। लेकिन मैंने देखा कि यार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, यार सर मैं किस में लूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे विच प्लेटफॉर्म विच मार्केट इज प्रॉफिटेबल, विच मार्केट इज इजियर फॉर मी
तो मैंने कहा यार आप ये सारी चीजें सीखो, असल चीज है आपको ट्रेडिंग सिखाना, फिर आपको जो चीज बेटर लग रही है आप उसके अंदर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अच्छा लग रहा है, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करें, उसमें ट्रेड करें। आपको फॉरेक्स अच्छा लग रहा है, फॉरेक्स करो। और आई वुड सजेस्ट कि आप चारों मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप क्रिप्टो की बात करते हो यार, इसकी भी मार्केट है, ठीक है, फॉरेक्स की भी मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और यूएस तो आपको बताइए तो स्टॉक मार्केट है, तो काफी जो ना मतलब चल ही रही है, ठीक है। अच्छा अब ये सारी चीजें तो हैं, तो क्यों ना आप इन सारी चीजों को सीखो, और जो आप आगे जाके पढ़ोगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, तो आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना उस पर की अंदर लगाओ। अब देखो अब मैं रिस्क की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा लेस रिस्की है। स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो लोगों को लुटते हुए देखा है, या लोगों को यहाँ पे जो ना बर्बाद होते हुए देखा, तो देखो यार अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसमें आपकी गलती है, इसमें मार्केट की गलती नहीं है। सबसे पहले देखो स्टॉक मार्केट्स में आने से पहले ना अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो कि यार आपको करना क्या है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एज इसको ट्रेडिंग लेके चलना है या एज अ बिजनेस लेके चलना है। जब तक आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, बिलीव मी दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। और आई वुड सजेस्ट कि आप अभी ये सेशन छोड़ें और भले चले जाएं, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट सेट नहीं है और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि दिस विल बी द गेट क्विक रिच वाली जो है स्कीम्स हैं, और ये कोई पैरामिड टाइप की स्कीम्स है कि आप यहाँ पे बहुत जल्दी जो ना मिलीनियर बन जाएंगे। वो एक फनी अक्सर वो भी चलता है कि क्या स्टॉक मार्केट हमें मिलीनियर्स बना सकती है, बोले यस इफ यू आर अ बिलीनियर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा है भी, ठीक है ना। अब आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि भाई आप समझो, मार्केट को समझो। देखो यहाँ पर फॉरेक्स में अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा है। तो आप फॉरेक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का 500 टाइम मल्टीपल के जो ना उसके ट्रेड कर रहे होते हो यार। मतलब अगर आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको 500 से मल्टीप्लाई करो, तो इट मींस दैट यू आर वर्किंग विद द कैपिटल ऑफ 50,000 और $50,000 आप इमेजिन कर सकते हो कि दिस विल बी द वेरी ह्यूज अमाउंट, कि आप कितना बड़ा ये अमाउंट है। सो इसी तरह जो है ना क्या है कि हमारा क्रिप्टो से रिलेटेड जो है ना काफी होते हैं कि यार यहाँ पर स्कैम हो जाते हैं। देखो यार स्कैम हर जगह है। आप बाजार में कपड़े लेने चले जाओ वहां भी स्कैम होता है, ठीक है ना। आप अगर बाजार में कपड़े लेने चले जाते हो वहां पर भी स्कैम्स होते हैं, वहां भी जो है ना लोग के साथ स्कैम्स हो जाते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि यार सिर्फ स्टॉक मार्केट में स्कैम हो रहा है या स्टॉक मार्केट ही जो ना इस तरह से कर रही है कि आपके साथ जो ना गलत हो रहा है यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मैं देखो आप अक्सर मुझसे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि अपनी स्क्रीन अपना वो शेयर करो। आप क्या शेयर करो? हमें ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाओ। तो मैं उनसे कहता हूँ यार मैं लास्ट वीक की आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखा दूं और इस चीज की श्योरिटी कौन लेगा कि राइट नाउ आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। भाई मैं आपको अपने लॉसेस मिनिमाइज करके ओनली प्रॉफिट्स दिखा दूं, तो यार दिस विल नॉट बी द सूटेबल क्राइटेरिया और मैट्रिक्स टू जज समवन एल्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप चेक करो वो बंदे मार्केट में कब से बैठे हुए हैं यार। राइट नाउ वी आर वर्किंग सिंस 2018, इट मींस दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस मार्केट एंड समथिंग इंपॉर्टेंट इज हेयर, दैट्स व्हाई वी आर हेयर। भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे यार। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही जो है ना हम पागल हैं या हम जो है ना बस ऐसे ही मार्केट में बैठे हुए हैं। तो यार कुछ ना कुछ तो है और कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बेनिफिट है तो मार्केट में है 2018 से, और इंशाल्लाह हम यहाँ पर रहेंगे। हम इतना ऊपर आना, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना, ये सारी चीजें करना, इट मींस डेट कि ये मार्केट पोटेंशियल रखती है। और दैट्स व्हाई वी आर हियर यार। वी आर आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, और आपको पता है कि सीए फाइनलिस्ट बंदे हैं तो हम रिस्क को और चीजों को किस तरह मैनेज करते हुए चल रहे हैं। सो दानिश मैं आपका सवाल जो ना एंड में इसका जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया है, सारी चीजों को ज्वाइन कर दिया है और हम इसमें आपको सारी चीजें सिखाएंगे। यूएस स्टॉक मार्केट का सवाल होगा, अकाउंट कैसे ओपन करना है, सारी चीजें ये आगे जाके हम देख लेंगे। इसमें मसले वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है आपके। अच्छा सेकंड मॉड्यूल जो ना हम थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए क्यू एन ए सेशन की तरफ जाएंगे, एंड देन फिर जो बच्चे चाहें वो ज्वाइन हमारा कोर्स चाहे तो इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम मॉड्यूल 2 की बात करें तो देखें इसके अंदर हमारे पास आता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। और मॉड्यूल 3 के अंदर हमारे पास आता है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा अब देखो ये दोनों क्या बला है, ये दोनों देखो ये बला है कि आप जब स्टॉक मार्केट में काम करने आते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं स्टॉक मार्केट
ट्रेड करने के लिए। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अगर आप 1 साल और 2 साल के माइंड से भी स्टॉक को परचेस कर रहे हो तो इट विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल्स का जो ना ग्रिप होनी चाहिए आपको, ठीक है। टेक्निकल क्या है, देखें टेक्निकल एनालिसिस ये है कि आप चार्ट्स को देखते हो, मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा। और चार्ट्स वगैरह देखने के बाद इंशाल्लाह फिर क्या होते हो कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखते हो, ट्रेंड एनालिसिस होती है, फिर चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, एलियट वेव, डाउ थ्योरी। और मतलब देयर इज अ इट्स लाइक अ ओशियन, मतलब इसमें हर चीज आ जाती है आपकी। आपको सारी चीजें सीखनी है, सारी चीजें समझनी है, एंड देन जो भी जिस भी कॉम्बिनेशन, जो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आपकी टेक्निकल्स का, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज बनेंगे। देखिए हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, डिपेंड्स ऑन योर साइकी, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस है, लाइक ये इस तरीके से कलेक्टिव बिहेवियर है। कलेक्टिव बिहेवियर किस तरीके से, राइट नाउ देखो हम, मैं अपनी बॉडी को अगर हाथ लगाता हूँ अभी और मेरी बॉडी अगर गर्म हो रही है, ठीक है, मेरी बॉडी अगर गर्म हो रही है, सो इट मींस डेट कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है। लेकिन सबको पता है कि जब बॉडी गर्म होती है, टेम्परेचर हाई होता है, बुखार चढ़ता है, तो इट मींस दैट इट इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, कुछ ना कुछ तो इशू है आपकी बॉडी में। और फिर हमने इसको एक कलेक्टिवली ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब भी हमारी बॉडी गर्म होती है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई यार समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी इनसाइड आवर बॉडी। इसी तरीके से टेक्निकल्स हैं। टेक्निकल्स क्या होता है, आप कुछ इंडिकेशंस लगा लेते हो कि यार जब भी ये क्राइटेरिया मीट होगा, आई विल बाय दिस स्टॉक और आई विल शॉर्ट दिस स्टॉक। एंड जो भी ये क्राइटेरिया देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव बिहेवियर है, तो बुखार हर बंदे को होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी तबीयत खराब है, इंटरनली बॉडी में कोई मसला है, क्योंकि देखें बुखार इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर। तो अगर आपको बुखार हुआ है और यूएस में कोई बंदा बीमार हुआ है, उसको भी बुखार ही होगा। सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो बुखार ही होता है। और तो इससे क्या होता है, पता लगा कि ये एक कॉमन चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस एक कॉमन चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर सेम है। तो आप अगर टेक्निकल सीखे तो आप चाहे वो फिर उसको फॉरेक्स में अप्लाई करें, क्रिप्टो में, पीएसएक्स में, जिस मार्केट में आपका दिल करे। चाहे आप अगर कोई बच्चा यूके की तरफ से है तो वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई कर सकता है, इधर भी अप्लाई कर सकता है, तो उसको यहाँ भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा यार, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना कैम वगैरह जो ना बंद कर दें, बिकॉज दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड, एंड ये फिर आपका जो ना वहाँ पे नजर आएगा। एंड अच्छा, सेकेंडली क्या है कि फिर इसको जब एडवांस टेक्निकल्स की तरफ लेके जाते हैं तो फिर इसको ये और ज्यादा ना मतलब एडवांस हो जाता है, और ज्यादा जो ना चीजें इसमें से थोड़ी ऐड होने लगती हैं। सो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि फिर आपको इस पे ग्रिप बढ़ती जाती है, एंड देन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ही करनी है, और आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही जो ना आप प्रोफेशनली ट्रेड कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करेंगे, बिकॉज ऑफ द लो कैपिटल एंड बिकॉज ऑफ द time frames and earning potentials. So right now we don't have enough funds to invest in with CAGR 20% CAGR or 15% CAGR. So हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर short term trading से start करेंगे, and then once we get the experience from this market, and then inshallah we will invest big, because I would suggest कि you will invest on yourself or prepare yourself for the early ages like 40 45 plus and 50 plus, and it will be the best for you कि आपके पास उस टाइम पर पैसा बहुत होगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, और जब आपका एक्सपीरियंस एंड पैसा अनबीटेबल हो जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट से जस्ट सिट एंड अर्न वाली कहानी हो रही होगी कि आप बैठे हुए होगे और कमा रहे होगे, आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे स्टॉक मार्केट। इफ यू जब तक आप मार्केट में कनेक्ट रहे, कुछ ऐसा भंड नहीं मार दो कि मार्केट से एक्सिट ले लो। अच्छा, मॉड्यूल 4 के अंदर हमारे पास आता है फाइनेंशियल्स एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है, लाइक राइट नाउ दैट आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग पीएसओ कंपनी, और माय आइडिया इज टू बाइंग दिस कंपनी फॉर जस्ट फॉर 1 day or 2 day or 3 day, एंड देन हम जो है ना फिर इसको क्या करते हैं, होल्ड करने की कोशिश करते हैं या नहीं भी करते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द बिजनेस ऑफ द पीएसओ। मुझे पीएसओ कंपनी के बारे में नॉलेज होना लाजमी है।
कि यार ये पीएसओ कंपनी करती क्या है, इस पीएसओ कंपनी का बिजनेस क्या है, ये पीएसओ कंपनी जब मार्केट में आई थी तब इसका शेयर कितना था, अभी ये कितने पर है, लास्ट मंथ का क्या है, लास्ट ईयर का क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी एंड देन फिर जो है ना एक आपको ग्रिप होगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनेंस राइट नाउ इस हद तक सीख लो कि किसी गलत कंपनी को पिक ना कर लो। अब लेट्स सपोज मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन। लाइक आपने टेक्निकल्स में पढ़ा कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है आपको बाय करना है। अब राइट नाउ आपने क्या किया, आपने हेस्कॉल कंपनी को पिक किया एंड हेस्कॉल कंपनी को पिक करने के बाद आपने उसकी सपोर्ट पे बाइंग करने लगे। तो कितनी सपोर्टें ब्रेक हो गई आप जाके पे देख सकते हैं, जो शेयर 2017-18 के अंदर 380-390 पे ट्रेड हो रहा था, राइट नाउ वो 4-5 रुपए 6 रुपए पे आ गया। अब क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ, कंपनी के किस तरह से सेंटिमेंट्स चेंज हुए, ये सारी चीजें तो देखो हमारा पार्ट नहीं है राइट नाउ। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट कि हमें ये भी देखना है कि यार हम किसी गलत कंपनी को पिक ना कर लें। लाइक सेम गोज विद इन द यूएस स्टॉक मार्केट एंड सेम इन द फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। लाइक एक कंपनी है या एक कोइन है, चाहे वो ऑल्ट कोइन हो। Right now I'm personally interested in stock markets more rather than क्रिप्टोज एंड फॉरेक्स मार्केट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म अप्रोच। एंड मेरे काफी क्लाइंट्स जो ना, क्योंकि देखे जब आपकी इन्वेस्टमेंट मिलियंस में आ जाती है ना तो फिर आप खुद अपने आप को आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन द स्टॉक मार्केट्स। अगर आपका एक स्टेप कैलकुलेटेड होगा ना तो इट मीन्स डेट कि आप यहाँ से काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें होता क्या है कि जब आप एक अच्छी कंपनी को पिक कर लेंगे, उसके फाइनेंशियल्स चेक करके सारी चीज चेक करके, तो इंशाल्लाह आपको इतना इसमें परेशान नहीं होना होगा और फिर बार बार उसको अपडेट नहीं करना होगा। जस्ट आप 6 महीने 1 साल में उसको अपडेट कर सकते हैं कि यार this is still in your criteria and whatever the criteria will be you will set the criteria and then फिर जो ना आप इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा सेकंडली जो ना फिर हम अपने फिफ्थ मॉड्यूल की तरफ आते हैं। अच्छा फंडामेंटल में देखो करेंसीज की कोई फाइनेंशियल नहीं होते, कोई कैश फ्लोज नहीं होते, कोई इस तरीके से नहीं होते। तो यहाँ पे जीडीपी देखी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, पॉलिसी रेट देखा जाता है और ये इटसेल्फ दीज ऑल आर द इटसेल्फ कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज कैटलिस्ट आर द पॉजिटिवली and negatively correlated with the stock markets and the money market and the forex market. So these all markets are linked with each other. And once you are following the policy rate, then if some countries increase the interest rate, like USA में काफी interest rate को बढ़ाया जा रहा है, तो it will be positively impact the dollar index। जो dollar currency है वो काफी ऊपर जाएगी इससे, but it will negatively impact the stock markets और currency markets, ठीक है ना, money market। क्यों देखें इससे होता क्यों है, क्योंकि देखो जब आप देखोगे कि यार आपकी इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है तो आप सोचोगे कि यार क्यों स्टॉक मार्केट में मैं अपना दिमाग खराब करूं, क्यों ना मैं ये जो है ना डॉलर परचेस करके मैं इंटरेस्ट अर्निंग करने लगूं, इंटरेस्ट वो करने लगूं डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द हलाल एंड हराम। हम इस टॉपिक पे नहीं आ रहे। तो इस वजह से जो ना करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है एंड देन जब करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है कि वो आपके जो ना करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, एक तो वैसे भी इंटरेस्ट बढ़ने से, एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज लेवरेज पे काम कर रही होती हैं, उधार लिया हुआ होता है। एंड सेकेंडली जो ना पर्सनस क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करने लगते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के करेंसीज के अंदर जाने लगता है। सो डेट्स व्हाई द आपने देखा होगा जो लो इकोनॉमी कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, लाइक हम पाकिस्तान की बात करें, इतना हमारी इकोनॉमी अच्छी ऑपरेट नहीं कर रही, इतनी अच्छी जो है ना वर्क नहीं कर रही, तो हमारा इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, 14-15% पे। तो अब आप देखें नॉर्मली अगर हम बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि अगर हम बिजनेसमैन की बात करते हैं यूएस से, वॉरेन बूफे है और ये सारी चीजें, तो इनके जो एनुअली रिटर्न है 20 to 25%, 18-17% ये जो ना अपने एनुअली रिटर्न जो है ना उसके साथ क्यूमुलेटिव वे में कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखें हम अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं कि यार आप भी 25-20% रिटर्न से काम करो, तो यार इटसेल्फ मार्केट में ऑलरेडी 15% पे तो काइबोर चल रहा है।
जब 15% पे काइबोर चल रहा है तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई अर्न एंड आई टेक द रिस्क फ्रॉम फॉर द होल ईयर एंड देन आई जस्ट अर्न 5% और 7% मोर देन द इंटरेस्ट इन काइबोर. सो ये थोड़ा सा जो ना अनफेयर हो जाता है रिलेटेड टू द कंपैरिजन विद द स्टॉक एंड करेंसी मार्केट और रिलेटेड टू द कंपैरिजन विद द रिस्क एसोसिएटेड with the market and the risk associated with the money market and the interest rate, because you know that the जो काइबोर है या जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न है. ठीक है ना. रिस्क फ्री रिटर्न जब आपको 15% मिल रहा है देन क्यों बंदा है जो ना 25% या 20% रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे. तो दैट्स विल बी द मोस्ट ऑफ द रीजन दैट विल इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट एंड द करेंसी मार्केट एंड द कमोडिटीज मार्केट, ऑल द मार्केट्स. सो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होगी. मतलब इट्स आपको मैं एक बात बताऊं कि सारी चीजें ना लिंक है स्टॉक मार्केट में, सारी चीजें लिंक है. अच्छा सेकेंडली हम आगे बढ़े. हमारा फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जिसको हम मैनेजमेंट टेक्निक्स के नाम से जो ना हमने इस मॉड्यूल का नाम दिया. अच्छा ये क्या, देखो ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ नहीं भी पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर साइकी. आपके ट्रेडिंग स्टाइल आपकी साइकी पे ये डिपेंड करती है कि हाउ एग्रेसिव यू आर और हाउ ठीक है ना, और कितना ज्यादा मतलब आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, कितने एग्रेसिव ट्रेडर हो और कितने ज्यादा जो है ना आप थोड़ा सा रिस्क फ्री ट्रेडर हो. आप रिस्क को ज्यादा जो है ना प्रायोरिटी देते हो कि नहीं यार लॉस ना कर दूं, ये ना कर दूं. सो इट डिपेंड्स. बट इसमें हम काफी स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ऑल द थिंग्स. और ये सारी चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम भी समझ में आएंगी. ठीक है. अच्छा अब देखो ये तो हो गया हमारे मॉड्यूल्स वगैरह, और इंशाल्लाह जो है ना मैं अभी आपके साथ कुछ मार्केट्स का एक्सपीरियंस भी दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरी कोशिश ज्यादा होती है कि बोर्ड राइटिंग से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सनली दिखाया जाए आपके साथ. ठीक है. मैं आपके साथ अपनी सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर एंड देन हम थोड़ा सा Q&A वगैरह करके इसको स्टार्ट कर लेंगे. अच्छा देखो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, आप कोई सवाल चाहें तो कर सकते हैं. राइट. जैसे बच्चे ने सवाल किया था सीए या जॉब के थ्रू भी ये जो ना अच्छा है कि हम किस तरह वर्किंग करें. देखो मोस्ट ऑफ द वर्किंग जो होती है ना वो सैटरडे संडे को होती है एंड देन पूरा वीक आप इसको वॉच कर रहे होते हो. अगर वॉच करते हुए आपको कोई पोजीशन मिल जाती है देन आप उसमें ऐड कर सकते हो पोजीशन और आप एग्जिट ले सकते हो, आप जो भी आपका लेवल है. तो सारे जो भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं वो सैटरडे संडे को ही वर्किंग करते हैं एंड सैटरडे संडे के बाद जो क्या होता है बस पूरा वीक मार्केट को वॉच किया जा रहा होता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर और अ पार्ट टाइम ट्रेडर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. ठीक है. देखें मोहम्मद अनस, लाजमी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके इन मार्केट से अर्न करो. देखो यार आप सीख गए, आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली, ये सारी चीजें कर ली और आप फ्री लॉन्च मार्केट के बारे में जानते हो, फाइवर अपवर्क वगैरह में. तो बहुत सारे यूएस के ऐसे सिटीजन हैं या यूएस के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो. इट डिपेंड्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं. और अगर कोई स्टूडेंट आपको जो है ना या कोई भी क्लाइंट आपको मिल जाता है $1,000 का या 2,000 या $5,000 का और आप उसके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि आप वहां से उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग के साथ जो ना इजीली आपको मिल जाते हैं क्लाइंट, जो ना इतनी इसमें एफर्ट्स नहीं लगती. बट इट डिपेंड्स ओनली अगेन के आपकी जो ना मतलब मार्केट के अंदर नाम बना है या नहीं बना. आप पहले तो देखो आपको वर्किंग शेयर करनी पड़ती है, काफी सारी चीजें आपको शेयर करनी पड़ती हैं. ठीक है. तो मेरे पर्सनली खुद के पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं. मेरा अपवर्क का आप जस्ट मुजम्मिल अनीफ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी पता लग जाएगा, अर्निंग्स सारी आपके सामने नजर आ जाएंगी. मैंने एक ही क्लाइंट बनाया है अभी इंटरनेशनली और वो अभी तक कनेक्ट है आपके साथ. अगर कोई क्लाइंट 10 महीने से या 1.5 साल से कनेक्ट है ना तो इट मीन्स दैट यू आर अ गुड ट्रेडर और यू आर अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर. तो मेरे पास अभी तक 2 क्लाइंट आए थे लाइफ टाइम, मतलब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और वो 2 अभी तक मेरे साथ हैं और उसके बाद तीसरा कभी आया ही नहीं. प्रपोजल्स काफी आए बट मैंने नहीं एक्सेप्ट किए, क्योंकि यार देखो ये भी जो ना एक साइकी होती है कि सामने वाला बंदा कितना समझ रहा है स्टॉक मार्केट को. तो मेरी उनसे साइकी काफी अच्छी तरीके से मैच हो गई और वो काफी जो ना मतलब समझते लॉसेस भी हुए हैं, प्रॉफिट्स भी हुए हैं. तो वो 2 ही चल रहे हैं अभी तक और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि मैं इनके साथ ही कनेक्ट रहूं. और राइट नाउ हम इस पे कहीं भी मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है कि मैं और ज्यादा जो ना क्लाइंट्स वगैरह अप्रोच करूं, बिकॉज यार इट ऑल्स ऑन द कमिटमेंट्स. ठीक है. अच्छा अब देखें एक और स्टूडेंट का सवाल है कि सर क्या हम यूएस और अच्छा अब देखो ये आपका नाम मोहम्मद मेमन. देखिए आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि देखो वहां पे स्टॉक
देखो होल्ड करना और ये सारी चीजों को लेकर चलने का ना एक डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हो और आप बाय कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट दी ओनरशिप, ठीक है ना, आप कंपनी के अंदर ओनरशिप लेना चाह रहे हो ताकि आपको वोटिंग राइट्स मिले, आपको डिविडेंड मिले, आपको कैपिटल गेन मिले, ये सारी चीजें मिले, तो ये एक अलग डिबेट हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देखिए यूएस स्टॉक के अंदर आप CFD कर सकते हैं। CFD क्या है, इटसेल्फ ये जो है ना एक टाइप है, ठीक है ना, एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो ना मतलब वो जो लोग जिनके पास हाई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या वो लोग जिनके पास जो है ना बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है दूसरी मार्केट्स का, यूएस वगैरह की सिटीजनशिप नहीं है, तो फिर आप जो ना CFD करके कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस की बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। लाइक जैसे कि इसमें काफी एक्सपोजर भी मिल जाता है, मार्जिन भी मिल जाता है। जैसे बच्चे ने सवाल किया था कि यार इन्वेस्टमेंट ना हो, यार वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 5-6 हज़ार रुपए की भी इन्वेस्टमेंट ना हो। तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए जिन्होंने $10-15 से या $20 से अपने अकाउंट को वो 250-300 पे ले गए। यहाँ पर एक स्टूडेंट था मोहम्मद अरसलान के नाम से, वो कह रहे थे मैंने $25 से तकरीबन जो है ना 250 प्लस ले गए। वो आगे क्या हुआ वो उनको भी पता है। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। अच्छा अनस, काफी सारे ट्रेडिंग एप्स हैं वो जो ना मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो यार, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है ना, तो ये जो ऐप है ये आपको काफी हेल्प करेगी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं यूएस की आपके साथ शेयर कर लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये यूएस स्टॉक मार्केट का डेटा है, ठीक है। यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर ये रसल्स 200 जो ना एक इंडेक्स है, ये उसके अंदर आप देखें प्राइस किस तरह से ऊपर गई है। अब ये जो नॉर्मली जो बंदे ट्रेड कर रहे होते हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि ये एक अक्यूमुलेशन जोन बना था यहाँ पे, एंड देन मार्केट गोज अप, मार्केट यहाँ से काफी ऊपर गई, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये उबर कंपनी का शेयर है, उबर कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद ये स्नैप का शेयर है, ठीक है ना, ये ट्विटर कंपनी का शेयर है, और ये अमेजोन कंपनी का शेयर है। राइट नाउ ये तकरीबन $122 पे ट्रेड हो रहा है। गूगल कंपनी का शेयर है ये। और इसके बाद ये मेटा फेसबुक कंपनी है, और ये अभी 140 पर है, ये $350-400 पे था तकरीबन 4-5-6 महीने पहले। ये लूसिड जो है ना, ये टेस्ला का कंपेटिटर है, ठीक है ना, लूसिड कंपनी। अब देखा, अब यहाँ पे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत भी टेक्निकल्स आती है वो समझ जाएंगे कि देखो यार यहाँ पे एक एक पैटर्न बन रहा है आपके पास। देखें आप यहाँ से, जिसको डबल बॉटम कहते हैं हम। अब देखिए ये मैंने मार्केट को देखते ही पहचान लिया कि यार यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ से बाइंग बनती है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यार बंदा यहाँ से बाय कर सकता है, फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो क्यू और ये स्पाई हैं, ये ईटीएफ हैं। ईटीएफ क्या, जैसे इंडेक्स है हमारे पास, KC 100 इंडेक्स है। तो ये 100 इंडेक्स जो है ना, मतलब ये हमारे पास आपका जो ये बताता है कि 100 क्यूमुलेटिव कंपनीज का क्या बन रहा है, मतलब इस तरीके से एक कंबाइन वे के अंदर इसका वो बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। अच्छा अब ये अली बाबा कंपनी है, तो स्पाई एंड क्यू भी जो ना ये ETF फंड्स हैं। ETF क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये हम जो ना रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेटफ्लिक्स कंपनी का शेयर है, राइट नाउ ये $5 डाउन था, एंड देन ये ऊपर गया, एंड देन जो ना इस तरीके से इसमें काफी बड़ी मूवमेंट नजर आई। उसके बाद ये कोइन, ये जो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो जिसके अंदर आपने क्वीन बेस के नाम सुना होगा, तो ये क्वीन कंपनी का शेयर है, ठीक है। ये टेस्ला का हमारे पास आ गया, टेस्ला काफी ज्यादा जो है ना यहाँ से नीचे गया था, एंड देन AMD है, निवीडिया है, और ये एप्पल कंपनी है, ठीक है। अब ये मेरी वॉच लिस्ट है, और एड सब्ट्रैक्शन इसमें होती रहती है। अच्छा सेकेंडली जो है ना, मैं आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शेयर करूँ, एंड देन जस्ट वन सेक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा अब देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट। अच्छा यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये देखें, राइट आज के दिन जो है वो एज ऑफ October 4 मार्केट ने 138 पॉइंट्स जो ना प्लस किए, ठीक है। इंडेक्स क्या है, किस तरह बना, ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये टॉप एक्टिव स्टॉक्स जिसमें WDL था, फ्लाइंग कंपनी थी, के इलेक्ट्रिक, ये आप लोगों के पास जो बिल आता है कराची वालों के पास, GTAC, TPLP कंपनी थी 21 पे। मैं पर्सनली बताऊं, मेरी बाइंग ₹18 से मैं इसको बाइंग कर रहा हूँ, TPLP को। TRG है, हपको है, टेली है। इसके बाद जो ना थोड़ा सी मनी मार्केट आ गई है, आपके काम करनी है। फिर ये कंपनीज देखो सारी मार्केट यहाँ पर आ गई, कि आप अगर सेक्टर देखना चाहते हो तो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल एसएम पार्ट्स एंड एसेसरीज है, केबल एंड इलेक्ट्रिक है, सीमेंट है, केमिकल है, ठीक है, और इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको सारे टैक्स जो ना नजर आएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा अब मैं आपको दिखाऊं, देखें मैं किस तरह वर्किंग करता हूं और किस तरह जो है चीजें चल रही है। ये देखिए मेरी तकरीबन थोड़ी बहुत वर्किंग हुई भी है, आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ये अमेजोन का शेयर है,
यहाँ पे ये मेरी वॉच लिस्ट भी है, अगर आप चाहें तो, अगर आप ट्रेडर हैं तो वॉच लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये जो जनरल आइटम्स मैंने यहाँ पे डाले हुए, इट मीन्स डेट के मैं इनको, इन पे नजर रखता हूँ ओवरऑल मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के लिए कि यार मार्केट किस तरह ऑपरेट कर रही है, जिसमें डॉलर इंडेक्स है, US 500 है, मतलब ये S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है। ये दोनों में, दोनों एक ही हैं, साथ साथ चल रहे हैं, बट इट्स अ फ्यूचर मार्केट एंड इट्स अ नॉर्मल रेगुलर मार्केट, एंड विक्स है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। अच्छा, ये नीचे जाता है विक्स तो मार्केट ऊपर जाती है, और मार्केट नीचे जाती है तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, US 30 है, ये जो ना डाउ जोन्स 30 इंडेक्स है, ये US 100 है, ये नैस्डैक कंपनी जो ना इंडेक्स है। ठीक है, फिर ये यूके का है, UK 100। इसके बाद ये स्पाई, QQQ, टेस्ला, IBM, गूगल, Amazon, एप्पल, ये मेरे कुछ वॉच लिस्ट में है। और फॉरेक्स की बात करें तो गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, और यूरो USD, पाउंड USD, EUG, ठीक है ना, यूरो GBP, AUD USD, ये सारे जो हैं ये आप पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज में राइट नाउ मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, बट एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो मार्केट बिकॉज ऑफ टू मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ इट्स का ये मतलब नहीं है कि इसका एक्सपोजर नहीं है या इसमें अर्निंग नहीं है। राइट नाउ अगर आप परसेंटेज में कंपेयर करें तो मेरी सबसे ज्यादा अर्निंग क्रिप्टो में ही हुई है। क्रिप्टो के अंदर मैंने एक दिन के अंदर तकरीबन $20 से $250 भी अर्न किए इन अ वन डे। ठीक है ना, विद 100% रिस्क में $20 पूरा देने के लिए रेडी था मार्केट को। लेकिन मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यार मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा जो ना लॉन्ग टर्म है, और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई है। मेरे पास क्रिप्टो के भी हैं जिनको मैं एडवाइस वगैरह कर रहा होता हूँ, तो ये मेरी वॉच लिस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो ना वर्किंग किस तरह होती है, इंडिकेटर्स बच्चे बहुत से देख रहे हैं कि सर आप प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर रहे, आप इंडिकेटर देखो। यार एक चीज है तो एंजॉय करो, एक चीज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो ओनली इंडिकेटर्स के। मैं आपको बोलूँ आप सिर्फ इंडिकेटर फॉलो करो एंड आंख बंद करके बस जस्ट ये RSI 30 पे आया बाय, RSI इस पे आया सेल, इस तरीके से ना करो। ठीक है, बाकी मैं आपको अपनी वो भी दिखा देता हूँ। मैं कुछ जो है ना, ये मेरा रियल अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है ना। ये देखें, इसके अंदर तकरीबन 297 जो ना इस वीक का प्रॉफिट है डॉलर्स में। ठीक है, तो ये ट्रेड्स हैं, ये सारी जो ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह टेस्ट की जा रही हैं। तो काफी सारी चीजें इस तरह की हैं, और इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा, US स्टॉक मार्केट के अंदर ना शेयर की ट्रेडिंग से ज्यादा ना जो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, शेयर की ट्रेडिंग से ज्यादा यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है ना वो ऑप्शंस की होती है। ठीक है, अब ऑप्शंस की ट्रेडिंग किस तरह होती है मैं आपको बताऊं। ये जो IVM आप देख रहे हो, इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर टू टाइप्स आती है। जस्ट दिस वन इज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू, एंड देन फिर हम थोड़ा सा Q&A करके मार्केट ये क्लोज कर देंगे सेशन को। अच्छा, अब देखो ये इसको मैंने बाय किया था 182 कॉल। ठीक है, 182 स्ट्राइक की कॉल बाय की थी, और ऑप्शन के अंदर, और इसकी एक्सपायरी थी 18 नवंबर। अब मैं आपको दिखाऊं इसका चार्ट 182 कॉल का, और मेरी जो बाइंग थी वो 1.75 की थी, मतलब $170 मैंने इन्वेस्ट किए थे इन 182 कॉल्स, एक्सपायरी ऑफ 18 नवंबर 2022, IVM का कॉल बाय की थी। ठीक है, अब आप इसका शेयर चार्ट देखें। ठीक है, अगर ये आपके पास विजिबल है, जस्ट वन सेक, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ इसके चार्ट को। तो आप देखेंगे परसेंटेज में, आप रिटर्न चेक करिएगा कि कितना रिटर्न है इधर से, कि आप सोच नहीं सकते कि यार इतना ऊपर जाती है मार्केट। मतलब राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग ऑन 4.9, मतलब $170 आपके कितने हो गए, आपके $500 हो गए अप्रोक्सीमेटली। ये रहा इसका चार्ट। ये देखें, आई थिंक आपको नजर आ जाए शायद, ये देखें। अच्छा, अब देखिए ये मैंने तकरीबन बाय किया था 1.9 पे, और जो ना 1.9 1.95 समथिंग अराउंड दिस अमाउंट मैंने यहाँ पर बाय किया था, एंड देन राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग ऑन द 4.9। बट द थिंग इज डेट के ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं, और इनकी वैल्यू काफी स्पीड में डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें टाइम थीटा का काफी ज्यादा जो ना कॉन्सेप्ट है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाईली जो ना एडवांस आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग स्किल्स में आती है। और अगर समवन इज डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग इन US मार्केट, इट मींस दैट ही नोज समथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, और ही इज अ प्रोफेशनल, नॉट लाइक आप जो है ना जस्ट टेक्निकल की बेसिस पे बाय सेल लगे हुए हो। सो एक
डिफरेंट ही मार्केट है यार ये जो ना यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग। अच्छा इसके बाद जो है ना हम, मैं आपके साथ अपना प्रोस्पेक्ट भी शेयर कर देता हूँ। देखें ये जो है ना हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टेक्निकल फाइनेंशियल्स का, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ठीक है ना। ये देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम वीक 1 में क्या करेंगे, वीक 2 में क्या करेंगे, वीक 3 एंड वीक 4 एंड टेक्निकल्स आ गए हमारे पास। टेक्निकल्स के अंदर आप देखें तो ये सारे टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, दैट आई विल प्रोवाइड यू फॉर दी असिस्टेंट पर्पसेस, कि आप लोग अगर लाइव में नहीं कोई बच्चा मिस कर देता है तो वो लाइव की तो रिकॉर्डिंग देखेगा, अलग से रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड की जाएगी और लाइव की भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एडवांस टेक्निकल्स है जिसमें हार्मोनिक्स वगैरह ये सारे चीजें आ गए, इसकी एप्लीकेशन भी की है लेक्चर्स में, बट लेक्चर्स को काफी शॉर्ट बनाने की मैंने कोशिश की इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, बिकॉज दिस मार्केट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस एंड वंस यू स्टार्ट practicing on this charts on the stocks, then काफी जो ना इसका फायदा होगा। वो पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि 100 इंडेक्स के सी 100 इंडेक्स की लिस्ट निकालो और 100 के 100 शेयर्स पे वर्किंग स्टार्ट कर दो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। फिर ये फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमारा काफी एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जिसमें वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, लेवरेज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जो ना टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वीक 8 के अंदर सारी चीजों को सम अप करके आपके साथ जो ना वो बताया जाएगा। अच्छा इसको हम जो है ना 2 मंथ्स की जो ना मैंने ये सेशन रखे हैं कि भाई 2 मंथ्स होगा इसका टाइम फ्रेम, और हम सैटरडे को 2 क्लासें एक साथ लेंगे 2 घंटे की, ठीक है ना। वैसे तो 1 आवर की एक क्लास होती है लेकिन हम 2 क्लास एक साथ कंडक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द लेंथी टॉपिक्स, क्योंकि एक टॉपिक ओवरऑल कवर हो जाए और फिर हम उसका पूरा वीक प्रैक्टिस करें। बट आप लोग मुझसे भी वैसे भी कनेक्ट रहोगे तो ये जो ना लास्ट सेशन के अंदर हमने जो पढ़ा होगा हम सारी चीजों को मिक्सअप कर देंगे, क्योंकि देखो जब हम स्टार्ट करते हैं ना हम उस बैच की एक अलग आईडी बना देते हैं ताकि हम वर्किंग जो भी प्रैक्टिस वाली हम क्लास में करें वो उसके अंदर जो ना शो हो रही होगी। अच्छा ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं और ये देखें आप इस तरह के चार्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये देखें आप किस लेवल का जो है ना चार्ट आपको नजर आ रहा है। सो इस तरीके से है। बाकी ये कि अब लाइव सेशंस जो है ना हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस तरह नहीं है कि जो है ना रिकॉर्डेड, ओनली रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और लाइव जो है ना रिकॉर्डेड भी 2 फॉर्म में, एक तो शॉर्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सेकेंडली जो है ना आपको जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, जैसे ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड इंशाल्लाह हम 15 अक्टूबर से जो ना बैच स्टार्ट करने का मूड है, और ये फिजिकली भी ऑफर कर रहे हैं कराची के अंदर। अगर समवन इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन फिजिकली, आप मुझसे वन लाइव पढ़ना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट्स को, तो फिजिकली हम अलहम्द एकेडमी के अंदर इंशाल्लाह इसको अनाउंस करेंगे। राइट नाउ इट्स नॉट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय फ्यूचर टू डू लिस्ट के हम इंशाल्लाह अलहम्द एकेडमी के अंदर जो है ना इसको ऑफर कर देंगे। सो ऑल्दो थोड़ा सा फी में डिफरेंस होगा यार बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एंड यू नो वेरी वेल दैट काफी सारी चीजें यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा ये देंगे ये फॉरेक्स के भी इस तरह के चार्ट्स आप वर्क कर सकते हैं। ये आप इस तरफ वाला बच्चा समझ जाएगा, नीचे वाला राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, इस तरफ वाला जो ना इनवर्स सॉरी नॉर्मल हेड्स एंड शोल्डर का पैटर्न है। सो आप वेबसाइट विजिट करें, काफी सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेंगी। दिस चार्ट इज इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL का चार्ट है। आप देखें ये विद इन आवर ये वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट गई थी, और जब ये मैंने शेयर की तो आई एम working as a technical and fundamental analyst at Axie Research Private Limited. Or once I shared this TED call with investors of Axie Research, with investors of the Alpha Capital, then it will blow up, like एकदम से मार्केट ऊपर गई और सारी जगह से हो रही थी वाह 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 वाह। सो इंशाल्लाह यार सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो काम कर रहा होता है ना, या तो सोशल मीडिया पे काम कर लो या ट्रेडिंग कर लो। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड देन हम जो ना ये आप कंसिडर दिस वन फॉर एज अ ओरिएंटेशन सेशन, एंड आपका Q&A है तो हम कर लेते हैं, देन फिर हम इसको वो वाइंड अप करके इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम ग्रुप वगैरह में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में हम कौन सी ऐप से ट्रेडिंग करेंगे? अच्छा देखो अनस, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ना ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, बट आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, डेमो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और डेमो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास जो है मैं वो शेयर करवा दूंगा ग्रुप के अंदर जो है ना, ताकि आप इन मार्केट का एटलीस्ट एक्सपोजर ले लें। मैं भी अपनी टीम से कहूँगा
ये जो ग्रुप है हमारा ट्रेडिंग ग्रुप 1, इसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा कि आपको डेमो ट्रेडिंग किस तरह करनी है। सो इंशाल्लाह इट विल ऐड वैल्यू इन योर स्किल्स और काफ़ी मार्केट का एक्सपीरियंस आपको मिलने लगेगा। अच्छा यार, ये नेम दी एक्सचेंज, ये सवाल आई थिंक जो ना थोड़ा सा पुराना हो गया है, मुझे रिपीट कर दे, देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, देन वी विल जस्ट क्लोज दिस सेशन। ओके, जीशान आपका कोई सवाल हो, अनस, हमजा, गुलाम मोहम्मद, दानिश अली, आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। यार जीशान, कोर्स की जो फी है वो इंशाल्लाह आपको जो टीम है वो बता देंगे। यार मुझे पर्सनली इतना आइडिया नहीं है अभी क्या फी जो ना डिसाइड की है, एंड ज़्यादा नहीं है, अ, इतनी ज़्यादा फी नहीं है, और आई थिंक मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको इसका कंफर्म कर दूंगा। आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है मुजम्मिल हनीफ के नाम से। ग्रुप के अंदर एज एडमिन पैनल में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा नाम होगा, टीम में से भी मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये कि और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। यार देखो दानिश, सीए आर्टिकल्स के साथ आप इस तरह मैनेज करेंगे कि देखो, सीए वाला फारिग भी बहुत होता है आर्टिकल वाला, और आर्टिकल वाला मेहनती भी बहुत होता है, टाइम भी नहीं होता। तो जब आप फारिग होते हो तो आप थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करें। और मैंने अगेन बताया था कि वर्किंग होती है सैटरडे संडे, एक सैटरडे संडे चाहिए, देन फिर अपडेट होती है वर्किंग। तो जब अपडेट होगी तो फिर जो है ना हम इसको क्या करेंगे कि अपडेट होने के साथ साथ हम इसको इस तरह से करेंगे कि फिर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, देन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और करने वाला होना चाहिए यार। सर क्लासेस ऑल ओवर द वीक, देखो वीकेंड पर होगी, और वी विल डिस्कस दिस इन आवर रजिस्टर्ड ग्रुप, हम अपने रजिस्टर्ड ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके अंदर फिर हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, राइट नाउ जैसे कोई सैटरडे है, काफी कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, आउट ऑफ द सिटी होता है, तो लाजमी नहीं है सैटरडे ही हो, तो हम इसको वीक पे भी रख लेंगे, और 1 आवर 2 आवर का सेशन होगा या 1 आवर का होगा, मतलब इनशाला आपको सिखाया जाएगा। और टाइमिंग्स जो है ना हम इसको डिसाइड कर लेंगे, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर, एंड जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ कर लेंगे। यार दानिश, अब देखो हर चीज का एक पर्पस होता है। आप स्टॉक एक्सचेंज में एज अ ट्रेडर आना चाह रहे हो, इन्वेस्टर आना चाह रहे हो, एज अ ऑडिटर आना चाह रहे हो, तो आप उस फर्म को ज्वाइन कर लो। अगर ऑडिटर में जाना है, ऑडिट में जाना है, तो फायदा नहीं है इतना किसी जो ना पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। देखो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ अ कंपनी, और ये खुद एक कंपनी है। अब आप मार्केट की बात कर रहे हो या आप ऑडिट पर्पस की बात कर रहे हो, थोड़ा सा आपको सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ है, बट ये कि आप मुझसे जो ना पर्सनली पूछ सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट टू द जो ना कोड, बिकॉज ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में होना से कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी आपकी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अंदर। ये कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये समझ रहा है कि यार सीए वाले को एक एज हासिल है, कोई एज हासिल नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बच्चे हैं वो, आते हैं जो पता लगता है क्या है ये। और कोई सवाल हो आपका कर सकते हैं, हमजा, गुलाम एंड दानिश, अली रजा, मोहम्मद अनस एंड जीशान। इंशाल्लाह देन हम जो है ना मीटिंग क्लोज करके नेक्स्ट जो है ना फिर हम ग्रुप वगैरह में डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। आप कनेक्ट रहे और आपने जो ना पूरा सेशन ज्वाइन किया, बिकॉज आई सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट मीटिंग, जो ना वही स्टूडेंट थे। एंड काफ़ी जो ना मज़ा आया मुझे भी डिलीवर करके, बिकॉज नेट ने परेशान नहीं करा, इंटरनेट काफ़ी जलील किया हुआ यार इंटरनेट ने, एंड बहुत ज़्यादा जो ना इश्यूज थे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड देन इंशाल्लाह विल सी यू इन द ग्रुप, एंड इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, देन आप जो ना रजिस्टर्ड ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। देन दिस द मीटिंग ऑफ दिस क्लास विल शेयर विद यू, एंड आई वुड सजेस्ट के आप इसको थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स अपने सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा आपको स्टूडेंट, ये आपको काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा इन आर्टिकल्स, क्योंकि देखो आपको मार्केट के बारे में पहले से पता होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह।